हाय फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.4 के जो भी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 से आगे देखे थे। तो प्रश्न संख्या 2 में कह रहा था कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो कि शांत है। हमें उन्हीं प्रश्न का दशमलव प्रसार निकालना है जो कि शांत है। तो हमें कैसे पता चला कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है? तो हम लोग प्रश्न संख्या 1 में देख चुके थे। एक में क्या कौन कौन से प्रश्न देख चुके थे? तो हम लोग प्रश्न संख्या 1 में देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 का प्रसार जो आ रहा था शांत आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आ रहा था वो शांत आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 जो आ रहे थे उसका प्रसार शांत आ रहा था। 5 के बाद कौन सा 6 जो आ रहा था वो शांत आ रहा था, और 8 आ रहा था शांत आ रहा था, और 9 इतना क्वेश्चन का प्रसार जो है शांत आ रहा था। तो हम बारी बारी से इसको डेसिमल प्रसार को देखेंगे, लेकिन यहाँ देखने से पहले ये चीज़ देखना है। तो चलिए हम आसान तरीका से देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता था? 13/3125 का दशमलव प्रसार करना है। तो जो हमारा पास एक 13 था 13 रखेंगे। 3125 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो हमारे पास 5 को 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 को करेंगे तो 3150 आ जाएगा। यानी 5 का मतलब 5 के पावर 5 लिखा जा सकता है। ये हमारा आया 3150 की जगह पर। लेकिन 3150 की जगह पर आ गया। अपने मन से क्या करेंगे? यहाँ 5 के पावर अगर 5 आया है यानी पावर में 5 आया है तो मैं करूँगा 2 के पावर 5 और नीचे भी करूँगा 2 के पावर 5 से मल्टीप्लाई, ताकि देखिए ऊपर भी उतना ही से मल्टीप्लाई किया है जितना कि नीचे से। या कटेगा 2 के पावर 5 से तो 2 के पावर 5 हो जाएगा, यानी बैलेंस हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा? 13 का 13 लिखूँगा और 2 का पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 2 के पावर 5 यानी 2 के पावर 5 के मतलब 2 गुना का 2 गुना का 2 गुना का 2 गुना का 2 यानी 32। तो 2 के पावर 5 की जगह पर यहाँ 32 पुट कर दिया। अपॉन में देखिए हमारे पास 5 के पावर 5 था, गुना का 2 के पावर 5 था, तो मैं यहाँ कर सकता हूँ 5 गुना का 2 और दोनों के ऊपर में 5 चला जाएगा क्योंकि दोनों का पावर सेम था, यानी ब्रैकेट के बाहर 5 कर दिए। तब 13 में गुना करेंगे किससे? 13 में गुना करेंगे 32 से। 13 गुना का 32 तो हमारे पास आएगा 416। ये आ गया। और नीचे देखिए 5 में 2 से गुना करेंगे 10 और 10 के पावर का 5 हो गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली है कि जैसे ही अपॉन में बटा के नीचे 10 के पावर 5 हो, यानी 10 के पावर जितना पावर होगा उतना डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, उतना दशमलव आएगा दाएं तरफ से। तो देखिए 10 के पावर 5 है यानी दाएं तरफ से 5 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो ऊपर में हमारे पास अंक था 416, लेकिन पावर 5 है तो दाएं तरफ से 5 अंक बनाना पड़ेगा। देखिए अब ये 5 अंक हो गया, उसके बाद दशमलव आ जाएगा। इस तरह से हमारा यह आंसर हो गया। पहला का डायरेक्ट यह हो गया। तो मैंने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है। अब चलेंगे पार्ट 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 भी शांत था, यानी 17/8। इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर में 17 था तो 17 और 8 को लिखा जा सकता है 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 का मतलब 8, यानी 2 के पावर 3 मतलब 2 कितना बार गुना में? तो 3 बार गुना में। इस तरह से यह 8 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा? नीचे बटा के में आया है 2 के पावर 3, तो ऊपर और नीचे 5 के पावर 3 से अपने मन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये देखिए 5 के पावर 3 इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि हमारे पास यहाँ 2 के पावर 3 था तो पावर 3 वाला, ताकि ये 10 में आ जाए। अब मैं क्या करूँगा? ऊपर में 17 था तो 17 गुना का 5 के पावर 3 का मतलब क्या होगा? 5 के पावर 3 मतलब 5 3 बार गुना में आएगा, यानी 5 में 5 से 25 और 25 में 5 से 625, 25 में 5 से 125। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा 125 लिख दिया 5 के पावर 3 के जगह पर। ऊपर वाला काम खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही नीचे आए तो यहाँ 2 के पावर 3 था और 5 के पावर 3 था, दोनों के पावर 3 थे। इस वजह से मैं 2 और 5 को आपस में गुना कर दूंगा और ब्रैकेट के बाहर 3 लगा दूंगा। तो चलिए मैंने यहाँ किया 2 गुना का 5 और दोनों को ब्रैकेट के बाहर 3 कर दिया क्योंकि दोनों का पावर 3 था। अब मैं क्या करूँगा? 17 गुना का 125 करूँगा, तो 17 में गुना कर दूंगा 125 से, तो हमारे पास आएगा 2125। ठीक है। नीचे आएंगे बटा के नीचे तो 2 गुना का 5 यानी 10 और 10 के पावर 3 आ जाएगा। अब मुझे ये देखनी है कि जैसे ही मैं बटा में चल रहा हूँ तो बटा में अगर 10 आपके पास आ जाए और 10 के पावर जितना आ रहा है पावर में 3 है, तो ऊपर को अगर दशमलव में बदलेंगे तो पीछे के तरफ से 3 है पावर में, तो पीछे के 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। यानी हमारे पास यदि 2125 है और पावर में नीचे 3 है तो पीछे से 3 अंक के बाद, एक को 5 दूसरा 2, यानी 1 के बाद 3 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे। इस तरह से हमारा यह दशमलव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने दूसरा को भी क्लियर कर लिया है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न हमारे पास था 15/16। हाय फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.4 के
जो भी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 से आगे देखे थे। तो प्रश्न संख्या 2 में कह रहा था कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो कि शांत है। हमें उन्हीं प्रश्न का दशमलव प्रसार निकालना है जो कि शांत है। तो हमें कैसे पता चला कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है? तो हम लोग प्रश्न संख्या 1 में देख चुके थे। एक में क्या कौन कौन से प्रश्न देख चुके थे? तो हम लोग प्रश्न संख्या 1 में देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 का प्रसार जो आ रहा था शांत आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आ रहा था वो शांत आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 जो आ रहे थे उसका प्रसार शांत आ रहा था। 5 के बाद कौन सा 6 जो आ रहा था वह शांत आ रहा था, और 8 आ रहा था शांत आ रहा था, और 9 इतना क्वेश्चन का प्रसार जो है शांत आ रहा था। तो हम बारी बारी से इसको डेसिमल प्रसार को देखेंगे, लेकिन यहाँ देखने से पहले ये चीज़ देखना है। तो चलिए हम आसान तरीका से देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता था? 13/3125 का दशमलव प्रसार करना है। तो जो हमारा पास एक 13 था 13 रखेंगे, 3125 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो हमारे पास 5 को 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 को करेंगे तो 3150 आ जाएगा, यानी 5 का मतलब 5 के पावर 5 लिखा जा सकता है। ये हमारा आया 3150 की जगह पर, लेकिन 3150 की जगह पर आ गया। अपने मन से क्या करेंगे, यहाँ 5 के पावर अगर 5 आया है यानी पावर में 5 आया है तो मैं करूँगा 2 के पावर 5 और नीचे भी करूँगा 2 के पावर 5 से मल्टीप्लाई, ताकि देखिए ऊपर भी उतना ही से मल्टीप्लाई किया है जितना कि नीचे से। या कटेगा 2 के पावर 5 से तो 2 के पावर 5 हो जाएगा, यानी बैलेंस हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, 13 का 13 लिखूँगा और 2 का पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 2 के पावर 5 यानी 2 के पावर 5 का मतलब 2 गुना का 2 गुना का 2 गुना का 2 गुना का 2 यानी 32। तो 2 के पावर 5 की जगह पर यहाँ 32 पुट कर दिया। अपॉन में देखिए हमारे पास 5 के पावर 5 था, गुना का 2 के पावर 5 था, तो मैं यहाँ कर सकता हूँ 5 गुना का 2 और दोनों के ऊपर में 5 चला जाएगा क्योंकि दोनों का पावर सेम था, यानी ब्रैकेट के बाहर 5 कर दिए। तब 13 में गुना करेंगे किससे, 13 में गुना करेंगे 32 से। 13 गुना का 32 तो हमारे पास आएगा 416, ये आ गया। और नीचे देखिए 5 में 2 से गुना करेंगे 10 और 10 के पावर का 5 हो गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली है कि जैसे ही अपॉन में बटा के नीचे 10 के पावर 5 हो, यानी 10 के पावर जितना पावर होगा उतना डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, उतना दशमलव आएगा दाएं तरफ से। तो देखिए 10 के पावर 5 है यानी दाएं तरफ से 5 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो ऊपर में हमारे पास अंक था 416, लेकिन पावर 5 है तो दाएं तरफ से 5 अंक बनाना पड़ेगा। देखिए अब ये 5 अंक हो गया, उसके बाद दशमलव आ जाएगा। इस तरह से हमारा यह आंसर हो गया, पहला का डायरेक्ट यह हो गया। तो मैंने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है। अब चलेंगे पार्ट 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 भी शांत था, यानी 17/8। इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर में 17 था तो 17 और 8 को लिखा जा सकता है 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 का मतलब 8, यानी 2 के पावर 3 मतलब 2 कितना बार गुना में, तो 3 बार गुना में। इस तरह से यह 8 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, नीचे बटा के में आया है 2 के पावर 3, तो ऊपर और नीचे 5 के पावर 3 से अपने मन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये देखिए 5 के पावर 3 इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि हमारे पास यहाँ 2 के पावर 3 था तो पावर 3 वाला, ताकि ये 10 में आ जाए। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर में 17 था तो 17 गुना का 5 के पावर 3 का मतलब क्या होगा, 5 के पावर 3 मतलब 5 3 बार गुना में आएगा, यानी 5 में 5 से 25 और 25 में 5 से 625, 25 में 5 से 125। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा 125 लिख दिया 5 के पावर 3 के जगह पर। ऊपर वाला काम खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही नीचे आए तो यहाँ 2 के पावर 3 था और 5 के पावर 3 था, दोनों के पावर 3 थे। इस वजह से मैं 2 और 5 को आपस में गुना कर दूंगा और ब्रैकेट के बाहर 3 लगा दूंगा। तो चलिए मैंने यहाँ किया 2 गुना का 5 और दोनों को ब्रैकेट के बाहर 3 कर दिया क्योंकि दोनों का पावर 3 था। अब मैं क्या करूँगा, 17 गुना का 125 करूँगा, तो 17 में गुना कर दूंगा 125 से, तो हमारे पास आएगा 2125। ठीक है, नीचे आएंगे बटा के नीचे तो 2 गुना का 5 यानी 10 और 10 के पावर 3 आ जाएगा। अब मुझे ये देखनी है कि जैसे ही मैं बटा में चल रहा हूँ तो बटा में अगर 10 आपके पास आ जाए और 10 के पावर जितना आ रहा है पावर में 3 है, तो ऊपर को अगर दशमलव में बदलेंगे तो पीछे के तरफ से 3 है पावर में, तो पीछे के 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। यानी हमारे पास यदि 2125 है और पावर में नीचे 3 है तो पीछे से 3 अंक के बाद, एक को 5 दूसरा 2, यानी 1 के बाद 3 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे। इस तरह से हमारा यह दशमलव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने दूसरा को भी क्लियर कर लिया है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न हमारे पास था 15/16 का। चलिए इसको हमारे पास प्रश्न था 15/1600। इसको यदि हम हल करेंगे और छोटा करेंगे तो कैंसिल आउट होता है। कैसे कैंसिल आउट होता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कैंसिल आउट करेंगे। कितना से काट देंगे, 5 से काट देंगे। तो 5 से काटेंगे 15 को तो 3 बार में, अब 5 से काटेंगे 1600 को तो ये हो जाएगा 3 2 0, यानी हमारे पास आया 3 अब बटा का 320। यानी अब हमारे पास प्रश्न जो आया 3 बटा का
320 आया। यह अब हम नया प्रश्न हो गया। इसको दशमलव में बदलना है तो अब क्या किया जा सकता है कि 3 और 320 को यदि हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 के पावर 6 गुना का 5। कहाँ से आया ये ध्यान दीजिए। तो इसको हम लोग ऐसे गुणनखंड कर रहे थे। 320 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1, 6 दूना का 12, 0। फिर 2 से करेंगे 80, 2 से करेंगे 40, 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10 और 2 से करेंगे 5। इस तरह से हम लोग फैक्टर कर रहे थे। देखिए तो कितना 2 आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 और 1 6, यानी 2 के पावर 6 गुना का 5। तो यहाँ पे फैक्टर किए तो हमारे पास भी आया 2 के पावर 6 गुना का 5। इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे यदि आ गया, देखिए 2 के पावर 6 है, यहाँ पे नीचे गुना का 5 है, तो हमें 5 को भी पावर 6 में बदलना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ करेंगे 5 के पावर 5 और गुना का 5 के पावर 5 अपने मन से करेंगे, ताकि नीचे जो हर में आया है, बटा के नीचे आया है, उसमें पावर बराबर हो सके। आगे चलेंगे इसको तो 3 का 3 लिखेंगे। अब 5 के पावर 5 का मतलब कितना होगा, यानी 5 के पावर 5 का मतलब 5 को 5 बार गुना करेंगे, 3125 आ जाएगा। 3125 आ जाएगा। तो 3125 लिख दिया। और नीचे देखिए तो देखिए नीचे में हमारे पास जो था 2 के पावर 6 था, तो 2 के पावर 6 लिखेंगे। और नीचे में था 5 के पावर 5, 1 5 यहाँ था, यानी 5 के पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर भी 6 लिखा जा सकता है। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 3 में 3125 से गुना करेंगे तो यह हमारे होगा 9375। 9375 आ गया। और नीचे में लिख सकते हैं 2 गुना का 5 अब पावर का 6। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास आ गया 9375 और नीचे आ गया 5 गुना का 2 यानी 10 के पावर 6। तो अभी बताए हैं कि हमारे पास ऊपर में था 9375 और नीचे में था 10 के पावर 6, यानी यदि इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो पीछे से 6 डिजिट के बाद दशमलव आएगा। तो हमारे पास संख्या था 9375, लेकिन पावर में 6 था, तो इसको 6 पीछे से 6 अंक बनाना है। तो 4 अंक हो गया, एक 0 डालेंगे 5 अंक, एक और 0 डालेंगे 6 अंक, 6 अंक के बाद दशमलव डालेंगे और दशमलव को पहले 0 अपने आप रहता है। इस तरह से यह हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। इस तरह से मैंने भी पार्ट 4 को कंप्लीट कर लिया है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास था, प्रश्न था 23 अब बटा का 2 के पावर 3 और गुना में 5 के पावर 2। यह हमको फैक्टर के रूप में दे दिया है, तो यह हमें आसान हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास था 23 अपॉन में था 2 के पावर 3। तो देखिए 2 के पावर 3 था तो 2 के पावर 3 रखेंगे, गुना में था 5 के पावर 2। तो हमें 5 के पावर 2 को 3 बनाना है, तो ऊपर और नीचे 5 से गुना कर देंगे ताकि 5 के पावर 3 बन जाए। आगे चलेंगे तो हमारे पास 23 गुना का 5 है, तो 23 गुना का 5 करेंगे ऊपर में, तो 115 बचेगा। नीचे हमारे पास हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3। अगला स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि 115 का 115 था। अब देखिए 2 गुना का 5 साथ में कर सकते हैं। 2 और 5 को मैंने एक साथ कर दिया, दोनों के पावर 3 था, यानी ब्रैकेट के बाहर 3 किया जा सकता है। आगे मैं यह कर सकता हूँ कि देखिए हमारे पास बचा 115 और 2 में गुना होगा 5 से तो 10 हो जाएगा और 10 के पावर 3 हो जाएंगे। 10 के पावर 3 हो जाएंगे। मैंने बताया है कि 10 के पावर में जितना है उतना पीछे से हमको डेसिमल देना पड़ेगा, यानी 115 पहले लिख दीजिए। पावर में 3 है तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव दिया जाएगा, 1, 2 और 3 अंक के बाद दशमलव देंगे या 0 पहले रहेगा। यह हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। एक नियम कब कब करेगा, जब इसका प्रसार जो होगा शांत होगा। अशांत वाला में यह नियम काम नहीं होगा। इसीलिए इसमें लिखा गया है कि ऊपर दिए गए उन परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो कि शांत है। क्लियर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, मैंने 6 देख लिया। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 8। अब प्रश्न संख्या देखेंगे 8 को। 8 हमारे पास क्या कह रहा था उसको देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 था 6 बटा का 15। ठीक है, 6 बटा का 15, इसको भी कुछ ना कुछ कैंसिल किया जा सकता है, यानी इसको कैंसिल करें। 6 बटा 15 प्रश्न था, इसको हमें कैंसिल आउट करना है, तो 3 से काटेंगे 2 बार में और 3 से काटेंगे 5 बार में, यानी हमारे पास नए प्रश्न 2 बटा में 5 बना, यानी हमारे पास बना 2 बटा में 5। तो अब क्या करूंगा, हमको नीचे जाना है बटा के नीचे, तो 5 आ गया, इसका मतलब हमको 2 करना होगा, तो 2 से ऊपर भी गुना करेंगे और 2 से नीचे भी गुना करेंगे। क्यों 2 से गुना किए कि हमको नीचे हर में हमेशा 10 लाना है, 10 लाने के लिए गुना हुआ है। ऊपर में 2 गुना का 2 यानी 4 हो जाएगा, नीचे 5 गुना का 2 यानी 10 हो जाएगा। 10 के पावर कुछ नहीं है तो 1 माना जा सकता है, यानी 4 बटा 10 के पावर 1 यानी 4 लिखेंगे। पावर में 1 है तो 1 अंक के बाद डेसिमल आएगा पीछे से, तो 4 के बाद एक डेसिमल यहाँ देंगे, उसके पहले 0 रहेगा ही रहेगा, यानी 0.4 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को भी कंप्लीट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखूंगा क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास 35 अब बटा का 50, यह प्रश्न था। इस प्रश्न को और छोटा किया जा सकता है, यानी 35 बटा 50 को अगर छोटा काट करके करना चाहे तो 5 से काटेंगे 35 को तो 7, अब 5 से काटेंगे 50 को तो 10, यानी अब नया प्रश्न 7 बटा का 10 बना। नया प्रश्न कितना बना? 7 बटा का 10। देखिए 10 7 अब बटा का 10 के पावर 1 लिखा जा सकता है। तो हमें अब बताइए कि बटा में जैसे ही 10 के पावर 1 हुआ तो एक अंक के बाद पीछे से दशमलव आएगा, यानी 7 7 के पहले दशमलव, उसके पहले 0 रहेगा। इस तरह से मैंने इस पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया। अब चलेंगे, यह इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो? यानी हमारे पास क्वेश्चन 2 दिए हुए हैं, इसको हमें निर्धारित करना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो जरूरी है कि अब p बटा q के रूप में लिखा जाएगा। तो जैसे ही p बटा q के रूप में लिखा जाएगा तो q के बारे में क्या कहा जा सकता है? q मतलब हर का गुणनखंड कैसा होगा? हर का जो गुणनखंड होगा 2 के पावर n गुना 5 के पावर n में होगा या नहीं होगा, यही बताना है मेनली। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कहा था? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 से लेकर 9 तक दशमलव के बाद है और उसके बाद डॉट डॉट नहीं है, यानी दशमलव के बाद हमारी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट नहीं हो रहा है यानी यह शांत आवर्ती है। शांत आवर्ती जो भी होते हैं दशमलव के बाद जो भी शांत होते हैं शांत आवर्ती में क्या होता है कि यह परिमेय संख्या होता है। तो यह हमारा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है शांत है, इस कारण से यह परिमेय संख्या है, यानी इसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो जैसे ही p बटा q के रूप में लिखेंगे इस संख्या को तो जो हमारे पास नीचे हर में आएगा q जो आएगा, q जो होगा हमारे पास, q का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा यह परिमेय संख्या है तथा q का गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में होंगे। यह हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जैसे ही चल रहे हैं तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 0.120 फिर 1 2 00 1 2 000 1 2 4th 0 और डॉट डॉट है, यानी यह संख्या और बढ़ती जाएगी। फिर 1 2 आएगा, 1 2 के बाद 5 0 आएगा, फिर 1 2 आएगा और उसके बाद 6 0 आएगा। यह कभी खत्म नहीं होगा, यानी कभी भी दशमलव के बाद यह बंद नहीं होगा, यह बढ़ता ही जाएगा, यानी यह अशांत आवर्ती है। यह अशांत आवर्ती है और जो भी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है वह अपरिमेय नहीं होता है, वह परिमेय नहीं होता है, यानी अपरिमेय होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है और जैसे ही यह अपरिमेय संख्या होगा उसको p बटा q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता है, इसलिए q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का कहता है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह जैसे प्रश्न संख्या 1 था वह भी प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या भी था 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इसमें दशमलव के बाद जो 1 से लेकर 9 तक अंक दिए गए हैं उसके ऊपर रेकरिंग है या तो बार है। तो दोनों में फ़र्क यह है कि जिसमें बार लगा हुआ है 9 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रिपीट होगा, फिर 9 के बाद फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट होगा, यानी बार का मतलब होता है वो डिजिट बार बार रिपीट होगा, कभी खत्म ना होगा। तो देखिए दशमलव के बाद संख्या में अगर बार लगा हुआ हो या रेकरिंग लगा हुआ हो तो वह जो होता है क्या होता है? अशांत आवर्ती होता है, लेकिन यह परिमेय संख्या होता है। यह क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। और अशांत होने रेकरिंग का मतलब हो गया कि इसका जो q होगा यानी हर जो होगा इसका यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के अलावा और भी डिजिट आएंगे, 2 और 5 के अलावा और भी अंक आएंगे, तो इसका जो गुणनखंड होगा 2 के पावर n गुना 5 के पावर n का रूप का नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा और भी अंक आएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं यह परिमेय संख्या है तथा q के जो गुणनखंड है 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं होंगे, यानी जो हमारा हर है हर में 2 के पावर 5 और 2 के अलावा और भी डिजिट आएंगे, इसी कारण से q के जो गुणनखंड है 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं होंगे। इस तरह से हमने प्रश्नावली 1.4 को पूरी तरह से कवर कर लिया है। अगले वीडियो में हम चलेंगे 1.5 की ओर, भाग 5 की ओर चलेंगे।